बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने में जुटा है ताकि गलत नाम हटाए जा सकें और सही लोग वोट डाल सकें। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये प्रक्रिया गलत है और इससे लाखों लोगों का वोटिंग का हक छीना जा सकता है। गुरुवार को विपक्षी नेताओं ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उनके बैनर में लिखे लोकतंत्र शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई। दरअसल बैनर पर लोकतंत्र लिखा हुआ था, जिसे बीजेपी ने पकड़ लिया और खूब चुटकी ली। चलिए इस खबर को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बात बिहार से शुरू हुई, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने 1 जुलाई 2025 से वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक खास प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR कहते हैं। इसका मकसद है कि वोटर लिस्ट से गलत नाम जैसे मृत लोगों और गैर भारतीयों के नाम हटाए जाएंगे और सही मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। आयोग का कहना है कि बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं और 2003 के बाद ऐसी कोई बड़ी जांच नहीं की गई थी। इस बार घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO लोगों से आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह प्रक्रिया पसंद नहीं आई। कांग्रेस, RJD, TMC और कई अन्य पार्टियां इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया जल्दीबाजी में शुरू की गई है और इससे गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम कट सकते हैं। विपक्षी नेताओं जैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसे बैकडोर से NRC लागू करने की साजिश तक कह दिया है। 9 जुलाई को विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया था और उसके बाद 24 जुलाई को संसद भवन के मकर द्वार पर बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, महुआ माझी, गौरव गोगोई और मनोज झा जैसे बड़े नेता शामिल थे। लेकिन इस प्रदर्शन में एक बड़ी चूक हो गई। विपक्ष के बैनर पर लिखा था SIR लोकतंत्र परिवार। जी हां, लोकतंत्र। इस गलती को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बैनर की तस्वीर शेयर की और तंज कसा कि जिन्हें लोकतंत्र सही से लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि ये लोकतंत्र है, ना कि लोकतंत्र। वहीं प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस न लोकतंत्र लिख सकती है न बचा सकती है, वे तो परिवार तंत्र और आपातकाल में विश्वास करते हैं। चलिए इस खबर का थोड़ा मंथन कर लेते हैं। दोस्तों, भारत में कहा तो जाता है कि ये एक लोकतंत्र है, यहाँ जनता शासन करती है, जनता के बीच से नेता चुनकर आता है। लेकिन क्या ये सच है? आज जो विपक्ष लोकतंत्र की गलत स्पेलिंग के साथ संसद के सामने धरना दे रहा है और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, उसी विपक्ष में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जहां लोकतंत्र का नामो निशान तक नहीं है। आइए आपको कुछ पार्टियों के राजतंत्र के बारे में बताते हैं, जहां सिर्फ एक ही परिवार का शासन है, जैसे राजाओं के जमाने में हुआ करता था। पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी का राज नहीं। जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, फिर उनकी बीवी सोनिया गांधी, फिर उनका बेटा और बेटी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव। तीसरी पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम यानी कि DMK, करुणानिधि परिवार। M करुणानिधि, उनके बेटे MK स्टालिन। शिवसेना की बात करते हैं, बाल ठाकरे और उनके बेटे उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD, लालू यादव का पूरा परिवार आप लोग जानते ही हैं, उनके परिवार राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल वाली पार्टी, बादल परिवार है वहाँ पर, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल। तेलुगु देशम पार्टी दोस्तों, TDP, NT रामाराव, उनके दामाद N चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती वहाँ पर मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वहाँ पर मौजूद हैं। जो पार्टियां खुद अपने घर में राजतंत्र को लेकर बैठी हैं, वे पार्टियां ही संसद के बाहर एक साथ मिलकर लोकतंत्र की बात कर रही हैं, वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है या फिर वाकई उसे लोकतंत्र की चिंता है? और अगर है तो क्या इतनी बेसिक गलती उस गंभीरता को सवालों के कटघरे में नहीं खड़ा करती? आपका क्या कहना है? क्या ऐसे लापरवाह विरोध से कोई राजनीतिक बदलाव आएगा? नीचे कमेंट करिए और जुड़िए हमारे साथ सरकारी मंथन पर। नमस्कार।